अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैच सियासत का हो या फिर क्रिकेट का, शतरंज इख्तिदार की हो या खेल की, मैदान मारने से पहले टीम फाइनल करना जरूरी होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी मैदान तो मार लिया, हुकूमत बनाने के लिए नंबर गेम भी पूरी करने का दावा कर दिया। मगर इमरान खान नए पाकिस्तान के ख्वाब की अमली ताबीर पूरी करने के लिए टीम अभी तक फाइनल नहीं कर सके। सियासी पंडितों के नजदीक अगर इमरान खान हुकूमत के पहले 100 दिन के एजेंडे और अगले 5 साल के मंसूबे पेश करने से पहले अपनी मुस्तकबिल की टीम मुंतखब कर लेते तो शायद आज सोचो विचार के बजाय मिशन नया पाकिस्तान पर आगाज हो जाता। जमीनी हकायक ये बताते हैं कि पंजाब में वजारत आला के लिए गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नए नाम सामने आ गए हैं। इनमें रुकने सूबाई असेंबली मियां असलम इकबाल, यासिर हुमायूं, सिब्तैन खान के नाम शामिल हैं, जबकि अब्दुल अलीम खान, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद के नाम भी वजारत आला की दौड़ में शामिल है। उधर KPK का नक्शा भी पंजाब की सियासत से मुख्तलिफ नहीं है, जहां परवेज खटक, आतिफ खान और असद कैसर के दरमियान वजारत आला की दौड़ के लिए सख्त मुकाबला जारी है। वहां परवेज खटक पर पार्टी में लॉबिंग के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो परवेज खटक का मौक़िफ़ कुछ यूं है। प्लीज़ ये प्रोपेगेंडा छोड़ दे। जो खान साहब हमारा लीडर है, जो फैसला करेगा हम आंखें बंद करके उसके पीछे जाएंगे। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत साजी के लिए कोई हिकमत अमली हो या ना हो, मगर पुराने पाकिस्तान वाले भरपूर मुकाबले के लिए तैयार हैं। पार्लिमानी पार्टी ने ये भी करार दिया है कि हुकूमत साजी के हक से किसी तौर पे भी जो है वो पीछे नहीं हटा जाएगा और भरपूर तौर पे हर कोशिश को बरूए कार लाया जाएगा कि हम अपने इस जमहूरी हक को, हुकूमत साजी के हक को जो है वो हासिल करें। इसी मामले पर रिपोर्ट कार्ड के पैनल से पहला सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर हसन निसार, इस्लामाबाद स्टूडियो में शहजाद, इस्लामाबाद स्टूडियो में इरशाद भट्टी हैं, कराची स्टूडियो में मजहर अब्बास, शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में, इम्तियाज आलम और हफीजुल्लाह नियाजी भी लाहौर स्टूडियो में है। रिपोर्ट कार्ड के इस पैनल से पहला सवाल, नंबर गेम पूरी होने के बावजूद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वजारत आला के लिए इमरान खान उम्मीदवार अब तक नामजद करने में नाकाम क्यों है? फोरम ओपन रखेंगे, ऑप्शंस आप देंगे। तकरीबन 2 दिन पहले से PTI की जानिब से यह सामने आ रहा था कि हम अपनी नंबर गेम पूरी कर चुके और हमारे पास मतलूबा तादाद में अरकान मौजूद हैं। एक जानिब ये सूरत हाल, दूसरी तरफ ये कि अब तक नाम सामने नहीं आ सके, खास तौर पर पंजाब और KPK में, कि वहां पर वजीर आला कौन होगा। नाम बदलते जा रहे हैं और नए नाम शामिल भी होते जा रहे हैं। नियाजी साहब, क्या ख्याल है, क्या वजह है? कंफ्यूजन है, कोई दबाव है, या मुनासिब उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा अब तक? मेरा ख्याल है कि ना तो कोई दबाव ज़्यादा इस तरह होगा, थोड़ा बहुत होता है पार्टीज़ में जब वो, और ये तहरीक इंसाफ चूँकि बिल्कुल ही पहली दफ़ा इस सतह पे आके अपनी सियासत तरतीब दे रही है या हुकूमत तरतीब दे रही है, तो मुश्किलात उसकी दूसरी पार्टी से ज़्यादा है, क्योंकि बाकी पार्टीज़ एक तसलसल के साथ उनके पास आजमूदा लोग हैं, और इनके पास कोई आजमूदा है तो बिल्कुल नए हैं, उनको वैसे शायद तहरीक इंसाफ वाले ना कबूल करें, और जो पुराने लोग हैं उनके बारे में तयन करना ये कौन किस पोस्ट पे सामने आएगा नहीं आएगा। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इमरान खान के जहन में जो नाम होंगे वो फाइनल होंगे और हतमी होंगे, और वो शायद आज ना पड़े कि कुछ अरसे से होंगे। मेरे ख्याल के अंदर वैसे उसके अंदर मुझे एक थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर हुई है कि जो जिस तरीके से वो बंदे इकट्ठे किए हैं या जो उन्होंने आगाज़ किया है, वो जैसे वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे एक लतीफ़ा चल रहा है कि इमरान खान ने कहा था कि मैं डैम्स पे या बड़े प्रोजेक्ट्स पे पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं इंसानों पे लगाऊंगा। तो इंसानों पे पैसे लगा के शायद हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और ये प्रेशर शायद जो राना सनाउल्लाह ने कहा है या हमजा शहबाज ने कहा है वो प्रेशर है तो ये लगा रहे हैं। लेकिन नाम जो दो हैं, एक मेरा ख्याल है कि सब्तैन खान को शायद पंजाब के लिए फाइनल कर दें, और सब्तैन खान ने बहुत अच्छा नाम है, एक तो बड़े वेटरन पॉलिटिशियन है, पुरानी पॉलिटिकल फैमिली है, मियाँ वाली से उसका ताल्लुक है, अरसे दराज से पिछली दफ़ा डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन था तहरीक इंसाफ की टीम में वो, और इमरान खान के साथ आप उसको 7-8 साल से वो ज़्यादा नुमाया, और उसने अच्छा तजर्बाकार भी है, 2-3 दफ़ा मिनिस्टर भी रह चुका है, आलदो पार्टी तब्दील सब्तैन खान भी करते रहे। और KP में मेरा ख्याल है कि हतमी जो है आतिफ भी आएगा, परवेज खटक बुनियादी रुकावट है, लेकिन इमरान खान के जहन में जो ये 2 नाम हैं
मुझे लगता ही है कि इन्हीं पे ही बैठेगा। जो अगर इमरान का जहन अगर मैं थोड़ा पढ़ पाता बताएंगे, ये नियाजी साहब कह रहे हैं थोड़ी मुश्किल हो सकती है कि पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। हसन निसार साहब, क्या वक्त आया नहीं? कितना वक्त मजीद दरकार होगा? कहीं कंफ्यूज तो नहीं इमरान खान साहब? हसन निसार के पास मालूमात हैं, चलें अभी देखते हैं क्या बताते हैं। हसन निसार शेयर पहले तो आपने नाकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो बिल्कुल ही गलत और बेबुनियाद लफ्ज़ है। इसमें नाकामी वाली कौन सी बात है? इज़ टेकिंग हिज टाइम। मैं अगर ऐसी पोजीशन में हूँ तो आखिरी लम्हे तक मैं आई विल कीप थिंकिंग अबाउट, आई विल कीप कंसिडरिंग डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट ऑप्शंस, और मैं अपना जो ब्रेनस्टॉर्म जिन लोगों के साथ बैठ के मैंने करना है मैं वो जारी रखूंगा। क्या प्रॉब्लम है? इम्तियाज साहब, ये आखिरी लम्हा कब तक होगा, कब तक सोच सकते हैं? या तो कोई तयशुदा को तारीख, मैं तो मानने की तैयार नहीं हूँ कि हसन निसार को नहीं ये पता करें टेक्निकली, क्योंकि मुझे ये मालूम है हसन निसार इंटरव्यू कर रहे हैं मुख्तलिफ चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट्स के। एक लॉबिंग में नाकाम हो चुके हैं, एक लॉबिंग में नाकाम हो चुके हैं। भाई देखिए, इमरान खान का मसला ये है कि जो पार्टी शख्सियत की गिरदा बिल्ड करेंगे उसके नीचे अंधेरा ही होगा, बड़े दरख्त के नीचे। वो टीम नहीं बना सके हैं। और मुझे समझ नहीं आई कि वो केपी में एक अच्छा भला उनका कामयाब चीफ मिनिस्टर परवेज खटक, उसमें क्यों कन्फ्यूज हैं? ये लॉबीज़ हैं, बहुत पावरफुल लॉबीज़ हैं जो कम्पीट कर रही होंगी। जो वक्त बढ़ा जाएगा इमरान खान पर प्रेशर बढ़ेगा। अब केपी में बड़ा सीरियस मामला है। केपी में सबसे बड़ी सख्त अपोजिशन सड़कों पे आएगी, तो उसमें उन्हें एक ऐसा चाहिए बंदा जो मैच्योर हो और हैंडल कर सकता हो। और अगर परवेज़ खटक उनकी कामयाबी का एक जरिया बने हैं, जैसे कि बकौल उनके इमरान खान के केपी में उन्होंने डिलीवर किया, तो फिर वाई आर यू रिप्लेसिंग हिम? दूसरा सवाल पंजाब का है। पंजाब में जो इनके पास बड़े लोग थे, जैसे जहांगीर तरीन, जैसे खाकवानी साहब थे, इसाक खाकवानी बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद ज़बरदस्त हैं, फवाद चौधरी हैं, जहांगीर तरीन का नाम ये लोग मैदान से निकल गए। या तो ये हो कि ये जो डॉक्टर साहबा हैं इन्हें लाते, इनका बड़ा गुड फील एक इफेक्ट होता, या फवाद चौधरी आ जाते या शाह महमूद कुरैशी आ जाते। एक और बात भी है जो हम सब इग्नोर कर रहे हैं, 100 दिन के अंदर पीटीआई ने सूबा बनाना है सराइकी का, पब्लिक कमिटमेंट है। उसमें फिर एक जगह हुकूमत होगी पीटीआई की, या सेंट्रल सराइकी बेल्ट में तो होगी, शायद सेंट्रल पंजाब में न हो। ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए होगा कि जो इस पर प्रिजाइड कर सकता हो। ठीक, क्या वजह, क्या कोई वजह दे रहे हैं आप? कि चुनाव का ना होना, लोगों का ना होना, लीडर्स का ना होना, पुख्ता लीडर्स का ना होना, पुख्ता लीडर्स का ना होना। शहजाद चौधरी साहब, ये जो बात यहाँ पे कर रहे हैं कि क्या वाकई उनके पास लोग मौजूद नहीं है? क्योंकि केपीके में तो उनको इतनी तादाद में मिल गया कि पहले से हो सकता था डिसाइडेड हो कि किसको हुकूमत देंगे। वो कह भी चुके कि परवेज खटक साहब को देंगे इलेक्शन से पहले एक इंटरव्यू में। क्या सोच बदल गई या कोई दबाव है इमरान खान साहब पर इन फैसलों में? मेरा अपना ख्याल ये है कि देखिए, हर रोज़ एक नया सेट ऑफ नेम्स आता है, नाम मुख्तलिफ हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जाहिर है कि जो नाम पहले मौजूद हैं उन पे कोई इत्तेफाक किसी तरह से नहीं हो रहा। इसको ये कह देना कि उनके दिमाग में बड़ी क्लैरिटी है, मेरे हिसाब से जो ही ये सियासत का काम शुरू होता है, प्रैक्टिकल सियासत का, तो वो जितनी भी क्लैरिटी होती है वो कंफ्यूज हो जाती है उस सियासी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ जो कि करनी पड़ती हैं, जबकि ख़ास तौर पे आप कोलिशन बना के जाना पड़ रहे हैं। तो कोलिशन के लिए अब आपको चकवाल से कोई बंदा चाहिए, कभी मियाँ वाली से चाहिए, नए नाम लाने पड़ते हैं, मियाँ असलम इकबाल को इंटरव्यू करना पड़ता है। दूसरा शाह महमूद कुरैशी का फैक्टर है, वो भी बनना चाहते हैं वहाँ पे चीफ मिनिस्टर। अब उनको कैसे लाना है वापस? अच्छा, उसके लिए कोई इंटरम या थोड़ी देर के लिए लाया जाए, यास्मीन राशिद साहब शायद उसके लिए तैयार ना हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी मुश्किलात हैं जिनको वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़्यादा आपकी इस बात से एग्री करूँगा कि पंजाब की हद तक कोई क्लियर नाम उनके सामने मौजूद नहीं है। जिस किस्म की हम तवक्को कर रहे हैं शायद उस किस्म का नाम सामने ना आए, लेकिन दुआ मेरी यही होगी कि यासिर सरफराज, मैंने बिल्कुल नहीं जानता उनको, लेकिन अगर वो हैं इस काबिल और काबिल आदमी हैं तो उनको आना चाहिए। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, मेरा ख्याल उसमें क्लैरिटी ज़रूर है, लेकिन डिले करेंगे उस वक्त तक ताकि जितनी नीचे वो आती है ना, जो अपनी पार्टी के अंदर जिस किस्म की मूवमेंट्स या झटके मिलेंगे, उसको ज़रा डिले करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है परवेज़ खटक साहब को शायद वो नहीं बनाना चाहेंगे, ऊपर लाना चाहेंगे। ऊपर लाने के लिए फिर जो बाकी लोगों के अंदर जो इर्ताश है पार्टी के अंदर, उस इर्ताश को डिले करके या काबू करके, तो मेरा ख्याल है वहाँ क्लैरिटी है, लेकिन उसको टैक्टिकली डिले कर रहे हैं। केपीके में हतमी तौर पर डिसाइडेड है। शहजाद साहब जो कह रहे हैं पंजाब में नहीं। मज़र अब्बास साहब, पंजाब में जो नाम सामने आ रहे, परवेज इलाही का भी नाम सामने आता रहा, कहीं आप देख रहे हैं उनके एडजस्टमेंट पीटीआई के साथ सूबे की सतह पर, और आपकी राय क्या है, क्यों नहीं नाम फाइनल हो पा रहे?
देखिए, दो वजूहात होती हैं, बुनियादी तौर पे दो वजह हो सकती हैं। एक पहली चीज़ ये कि आपके पास एक से ज़्यादा उम्मीदवार हों और उसमें से आपने बेस्ट सेलेक्ट करना हो, और दूसरा ये कि आपके पास कोई मौजू उम्मीदवार ना हो। यहाँ मेरा ख्याल में इमरान खान, जो पंजाब में इमरान खान को चैलेंज का सामना है, वो किसी ऐसे शख्स को चीफ मिनिस्टर पंजाब लाना चाहते हैं जो शहबाज शरीफ से बेहतर डिलीवर करे। देखिए, शहबाज शरीफ की जो परफॉर्मेंस है पंजाब में, उससे ज़्यादा एक्टिव आदमी को चाहिए, क्योंकि लोग जज करेंगे पंजाब के अंदर। शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस से जज करना है उन्हें, और इमरान खान को पंजाब में कंसोलिडेट करना है अपने आप को। इसलिए पंजाब उनके लिए बड़ा चैलेंज है कि पंजाब में किस तरह का चीफ मिनिस्टर लाते हैं, किस तरह की कैबिनेट लाते हैं, और उनकी भी ज़्यादा कंसंट्रेशन खुद पंजाब पे होगी। जो नियाज़ी साहब ने नाम लिया, मैं इसलिए उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों एक ही शहर के नहीं होंगे। वो हमेशा कोशिश करेंगे, और वैसे भी जनरली भी ये कोशिश होनी भी चाहिए कि अलग अलग शहर के हों। अगर आपने वही किया तो फिर वो तख्ते लाहौर वाली बात आ जाएगी। मियां वाली वालों ने थोड़ी सी बात करते, खैर है आज वैसे ही मिनट कर रहा हूं। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूं। मुझे वैसे ही जाती पीछे पड़े जाती ताल्लुकात आप उसकी हमायत करके बनवाना चाह रहे हैं उसे। नहीं, मैं मजहर साहब से अपनी हमायत ले रहा हूं यार, मेरी दोस्ती है। दूसरी आप मतलब मियां वाली की हमायत कर दे मेरे लिए प्लीज। दूसरी बात उन्होंने ये भी मेरा ख्याल है मुनासिब फैसला है परवेज़ खटक के हवाले से। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप कंटिन्यूटी जो होती है उसमें पॉलिटिक्स में आप चेंज भी ला के देखना चाहते हैं कि परवेज़ खटक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी, क्यों ना उनको मरकज़ में लाया। उन्होंने मरकज़ को एक मजबूत टीम बनानी है उन्होंने। इसलिए अगर आतिफ खान या असद कैसर का फैसला करते हैं तो वो ट्राई करना चाहते हैं कि कोई नया आदमी, क्योंकि बहरहाल उन्होंने नया डिलीवर कर सकेगा नहीं, केपीके में ट्राई करना चाहते हैं। ठीक, मज़ा साहब। भट्टी साहब, क्या पंजाब में ऐसा चुनाव करने में मुश्किल हो रही कि ऐसा बंदा लाया जाए जो अभी वज़ीर साहब बात करें शहबाज शरीफ से जिसका मुकाबला बार बार किया जाएगा, तो कोई मौजू उम्मीदवार नहीं मिल रहा। केपीके में तो वो खुद काम कर चुके और सबकी परफॉर्मेंस भी जानते हैं, वहां क्यों दिक्कत है? देखिए आयशा, केपीके में फाइनल हो चुका है। आतिफ खान केपीके का अगला वज़ीर आज़म होगा, वज़ीर आला होगा इस वक्त तक। दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छी बात है, ओहदे देते वक्त जितना सोच विचार करना है कर लेने चाहिए। जितने वादे दावे उन्होंने किए हैं, तवक्कुआत हैं उनसे, अगर फैसला करके कुछ सोचना पड़ेगा तो ख़तरनाक होगा। तीसरी बात यह है कि पहली दफ़ा पीटीआई को इतने बड़े फैसले करने पड़ रहे हैं। पहली दफ़ा एस्टेब्लिश जमातें हैं जो उम्मीदवार हैं वो जो हैं वो नहीं है मैदान में। अगर पीपी जीत जाती तो आपको कोई प्रॉब्लम ना होता, चंद दिनों में मसला हल हो जाता। नून लीग जीत जाती तो कोई प्रॉब्लम ना होता, पता था किन किन ने आना है। एमएम में इवन कामयाबी मिल जाती तो पता था किन्होंने आना है। तीसरी बात है, बिलाशुबा पार्टी में एक अनार 100 बीमार वाला मामला भी है। कोई 2-4 लोग अपने पाव भर गोश्त के लिए पूरा बकरा ज़िबा करने के चक्कर में हैं। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि सुना जा रहा है, कह रहे हैं कि 3 महीने के लिए वज़ीर आला कोई लगाया जाए, फिर मैं एमपीए का इलेक्शन लड़ूं और वज़ीर आला बनूं। शाह महमूद कुरैशी और शफकत महमूद में वज़ीर ख़ारजा का भी तकरार जारी है। शीरी मज़ारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एडवाइज़र बनना चाहती हैं। अलीम खान जो हैं वो, और कोई सरप्राइज़ पैकेज पंजाब में आ सकता है। परवेज़ खटक को दाखिला का ऑफ़र की जा रही है और सदर बनाने की कोशिश ऑफ़र भी की गई है, आपको सदर बनाया जाएगा। शेख रशीद अहमद भी हैं जो स्पीकर बनना चाहते हैं। चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब लगना चाहते हैं। तो ये मामले भी हैं और ये भी है, और ये सारा मामले भी चल रहे हैं। फिर वो एक तजवीज़ ये भी है पीटीआई में कि नंबर्स गेम पूरी की जाए, कोर कमेटी का इजलास बनाया जाए, फिर सारों का इजलास बनाया जाए और इकट्ठे फैसले किए जाएँ। लेकिन अब सुना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में ये मुकम्मल सारे फैसले सामने आ जाएंगे। भट्टी साहब ने बहुत से लोगों के नाम बता दिए, क्या क्या ऑफर गया है, 2 दिन मजीद लगेंगे। जी इम्तियाज, छोटी सी बात कि मैं ये कहना चाहूँगा कि सूबाई पार्लियामेंटी पार्टीज को एतमाद में लेना चाहिए, हर पार्टी को। ठीक है, अभी ये जाम कमाल का मामला तय करके वहाँ फसाद पैदा हो गया बलूचिस्तान में। बहुत कुछ इकट्ठा पीटीआई के सर पर, यानी कि जिम्मेदारी बहुत ज्यादा। पहली बार इतनी सारी जिम्मेदारी तो कुछ वक्त लगेगा। जो पैनल भी राय दे रहा था, पैनल की राय के सामने आम इंतखाबात का इनेकाद हो चुका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नशस्तों के हिसाब से सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। मगर इमरान खान को वजारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुंचने के लिए 172 का मैजिकल फिगर दरकार है।
जहांगीर तरीन का दावा है कि यह मार्का सर हो चुका है। फवाद चौधरी 168 तक पहुंचने का दावा करते नजर आ रहे हैं। वो कि आजाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद बनीगाला का रुख कर रही है। चौधरी बिरादरान की हिमायत हासिल हो चुकी है, मगर तमाम तर दावों के बावजूद अभी तक मतलूबा तादाद का हुसूल मुमकिन नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें भी इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए यकसू नजर आ रही हैं। इमरान खान जो इन कुव्वतों के खिलाफ इंतखाब जीत कर आए हैं, उनके ख्यालात किसी से पोशीदा नहीं। असफंदियार, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये पाकिस्तान के करप्शन के सारे बादशाह हैं। ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं। आइन के तहत सादा अक्सरियत हासिल करने वाला ही वजारत उज़्मा का हकदार होगा। सवाल यह है कि अगर इमरान खान मतलूबा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो गए तो ग्रैंड अलायंस की लॉटरी निकल सकती है। इसी मामले और सूरत हाल पर पैनल से सवाल इस तरह से में 172 की हिमायत दरकार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 168 की हिमायत मौजूद। मुश्तरका अपोजिशन की जानिब से मुत्तफिका उम्मीदवार लाने की सूरत में क्या इमरान खान के वजीर आजम बनने की राह में रुकावट हो सकती है? आप समझते हैं हो सकती है और हाँ का ऑप्शन, और अगर आप समझते हैं कि मुमकिन नहीं, ना ऐसा होगा, तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। हसन निसार साहब, आपका अगर को जरूरत से ज्यादा वजनी लग रहा है मुझे। सवाल हल्का है, अगर बहुत भारा है। ये नहीं होना, नहीं का ऑप्शन। तफसीलात आप दोस्तों से ले लें, ये नहीं होना मोटी बात। इम्तियाज आलम साहब, देखिए ये बहुत ही मामूली अक्सरियत है, 2-1 लोगों की आगे पीछे। बुनियादी तौर पर यह अक़लियती हुकूमत होगी और ये अच्छी बात है कि अपोजिशन अब पार्लियामेंट को उखाड़ना नहीं चाहती, पार्लियामेंट में जाना चाह रही है, लेकिन इनमें बनेगी नहीं, बहुत मुश्किल होगी। फिर उसके बाद आएंगे ये जो नशिस्तें खाली होंगी, ज़िमनी इंतखाबात होंगे, बहुत ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट होगा, खौफनाक ज़िमनी इंतखाबात में। उससे भी हुकूमत आगे पीछे हो सकती है जब वो सीटें खाली होंगी और उस पर इलेक्शन होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो और अभी आपने जो बयानिया सुनाया इमरान खान का, तो उनके खिलाफ सब मुत्तहिद हो गए हैं और वो काफ़ी है उनके खून को गरमाने के लिए। तो बहुत बड़ी ज़्यादा मामला फहमी की ज़रूरत होगी अगर अगली पार्लियामेंट में चलना है। किसी भी वक्त हुकूमत को किसी भी बिल पे डिफीट हो सकती है। फिर एक ऐसी पार्लियामेंट में जिसमें अपर हाउस में अभी आ रहा है कि शायद जो मौजूदा सेनेटर हैं, सेनेट के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद आ जाए। मुमकिन है स्पीकर के इलेक्शन पे इमरान खान हार जाए। मुमकिन है बाकी मामलात में भी मुश्किल पेश आएगी उन्हें। इस सवाल पर आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं? मैं ये नहीं कह सकता, मेरा ख्याल है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे। नहीं का ऑप्शन। वो अपोजिशन उन्हें बहुत टफ टाइम देगी, लेकिन बनेंगे ज़रूर। ठीक, भट्टी साहब। देखिए आयशा, बड़ी सिंपल सी बात है। आइन का आर्टिकल 91 सब क्लास 4, पहले वोटिंग होगी 2 उम्मीदवारों में जो सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सकेगा अगर कोई उम्मीदवार, तो फिर पहले 3 उम्मीदवार भी हो सकते हैं, 4 उम्मीदवार भी हो सकते हैं, 5 उम्मीदवार भी हो सकते हैं। अगर उनमें कोई सिंपल मेजॉरिटी मैजिकल नंबर नहीं ले सकता तो फिर हाउस में मौजूद जो मेंबरान होंगे उनमें जो टॉप 2 होंगे उनमें वोटिंग होगी और उनमें से जो ज़्यादा नंबर लेगा वो वज़ीर आज़म बन जाएगा। इस ये आइन कहता है और इस पर पीपल्स पार्टी के एतजाज़ एहसन भी मुत्तफ़िक हैं, मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह भी मुत्तफ़िक हैं। लिहाजा इमरान खान अगर नहीं नंबर पूरे कर सकते तो उनको सिंपल मेजॉरिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ठीक है, नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब। मेरा ख्याल है आपका सवाल गलत है। 342 का ऐवान होगा ही नहीं, क्योंकि जब 10 लोग जो हैं 10 लोग जब इसमें से माइनस हो जाएंगे, जब अपनी एक सीट छोड़ेंगे नेशनल असेंबली की, तो ये ऐवान 332 का हो जाएगा। जो 332 लोग हल्फ लेंगे पहले दिन अगर सबके सब वहाँ मौजूद होंगे तो। और 332 के ऐवान में जो मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी है, 302 पे इलेक्शन ही हुआ शहजाद साहब, 340 10 कम होंगे तो 330 पे आ जाए। 330 पे आ जाए। 330 आपके मेंबर्स होंगे जो कि वहाँ पे हल्फ लेंगे उस दिन। तो 330 के लिए आपको 165 या 166 का नंबर चाहिए। इस वक्त ये हेड काउंट पर वोट होगा ना शहजाद साहब? जी जाहिर है हेड काउंट पे ही होगा ना। 10 निकल जाएंगे ना। हाँ। 10 बंदे निकल गए, 330 का ऐवान हो गया। 330 के ऐवान के अंदर जब वहाँ पे वोटिंग होगी तो जितने लोग जाएंगे, जो उस तरफ 166 का नंबर चाहिए आपको अपनी मेजॉरिटी शो करने के लिए उस दिन।
वो मेजॉरिटी होगी जो कि काउंट करेगी सिंपल मेजॉरिटी, उसकी बुनियाद पे फैसला होगा। लेकिन फिर भी तो इसलिए ये चीज़ 342 का ऐवान ही नहीं है। नहीं, उसमें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, लेकिन जब मुझे बात कर लो। अच्छा, अब जब 166 के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म जब इलेक्ट हो गया तो उसके बाद अब अगला मरहला आता है। अब उसके बाद लोग शामिल होंगे उसके अंदर, जिसके अंदर के जो दोबारा ज़िमनी इंतखाबात होंगे। आपको ये पता है कि जो PMLN की गवर्नमेंट थी वो 182 सीटों पे बनी थी, 182 सिर्फ। अच्छा, अब 122 से 200, 182 से 222 पे गए थे, बाकी अपने साथियों को मिला के, लाहक वाले जो थे उनके साथ मिला के। तो इसलिए जो गवर्नमेंट शुरू में बनती है वो सिंपल मेजॉरिटी या थोड़ी बहुत मेजॉरिटी के बाद बनती है। फिर जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो वो ऐड होते रहते हैं और नंबर्स वो इतने क्वेश्चन दे देते हैं उस गवर्नमेंट को जो कि अपना पूरा टेन्योर पूरा कर सकती है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ हमारे यहाँ कि सिर्फ एक, या आपको ये पता होना चाहिए 2002 के अंदर या कौन सी वाली असेंबली थी जिसमें जमाली साहब एक वोट के साथ तो उन्होंने 3 साल या 2 साल या कितना अरसा पूरा किया था, बल्कि उस असेंबली ने 5 साल पूरे किए थे सिर्फ एक वोट की मेजॉरिटी के साथ। तो मेरा ख्याल है हमारा जो सिस्टम है इस तरीके से डिफाइंड है, बना इस तरीके से हुआ है, लोग अपनी चेंज नहीं कर सकते। आज अगर आप किसी के खिलाफ जाना चाहें अपनी पार्टी के वोट करें तो आपको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है, आर्टिकल जो सेक्शन 18 के तहत जो अमेंडमेंट 18 अमेंडमेंट है। इसलिए सारी की सारी चीज़ें डिज़ाइंड हैं टू गिव यू अ स्टेबल 5-year टेन्योर इन योर सिस्टम। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये मफरूज़ा गलत है, इसलिए ये कभी भी नहीं हो सकता। मदर साहब थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कीजिएगा, भट्टी साहब ने भी जो बात रखी पहले राउंड में नहीं होगा तो दूसरे राउंड में जो भी अक्सरियत ले लेगा, जो टॉप 2 उम्मीदवार सामने आएंगे ज्यादा वोट लेके, उनके दरमियान होगा। 172 पहले राउंड में कितना जरूरी है मदर साहब? पहले ही राउंड होगा, दूसरा नहीं होगा, और इमरान खान बन जाएंगे वज़ीर आज़म। ये ज़रूर है कि उन्हें एक बहुत ही स्टिफ किस्म की अपोजिशन का सामना होगा, क्योंकि जो बेंचमार्क उन्होंने ख़ुद मुकर्रर किया है अपोजिशन का, जो उन्होंने रोल प्ले किया है, तो जाहिर है इस वक्त जो उनके सामने अपोजिशन होगी वो उतनी ही तगड़ी होगी अपोजिशन, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा हो। लेकिन वज़ीर आज़म लीडर ऑफ़ द हाउस वो बिल्कुल मुंतखब हो जाएंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे यहाँ एक बात ज़रूर कहनी है, अभी जो कल प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से ये एलामिया आया कि जी वज़ीर आज़म की इमरान खान की इस रिक्वेस्ट को मुस्तरद कर दिया गया है कि जी जो पब्लिक प्लेस पे वो ओथ लेना, मुझे नहीं समझ में आता कि ऐवान सदर ने इस रिक्वेस्ट को क्यों रिजेक्ट किया। अगर एक मुल्क का मुंतखब होने वाला लीडर ऑफ़ द हाउस या वुड बी मेकिंग प्राइम मिनिस्टर इन मेकिंग अगर ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं डी चौक पे ओथ लेना चाहता हूँ, तो माजी में इसकी मिसाल मौजूद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। तो उन्होंने ऐवान सदर ने कौन सी लॉजिक, कौन सी मंतक के तहत इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया है, ये मेरी समझ से बालातर है। ठीक, लेकिन जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, और चूंकि ये सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, गालिबन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, इसलिए इमरान खान को मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होगी और ये मसला पहले ही राउंड में हल हो जाएगा, क्योंकि गालिबन अपोजिशन का एक ही मुश्तरका उम्मीदवार होगा और ये डायरेक्ट इलेक्शन होगा 101। जी नियाजी साहब, यहाँ पे सब नई का ऑप्शन है, अपोजिशन तैयारी कर ली है, टफ टाइम जरूर देगी लेकिन हरा नहीं सकती है। इमरान खान साहब ही वजीर आजम। पहले तो मैं मदर साहब की इस बात को कमेंट कर दूं कि ये सदर साहब की तरफ से जो आया है, तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कोई और भी फैक्टर्स होंगे, क्योंकि सदर साहब के तो आप जो जिसको कहना चाहिए कैपेसिटी ये देख लें कि नवाज शरीफ साहब पिम्स में थे और सदर साहब डेस्परेटली जाना चाहते थे, उनको मना कर दिया गया कि आप पिम्स में नवाज शरीफ की आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो आप हैरान रह जाएंगे। खैर, उसको दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने जो रियासत मदीना बनाने के लिए जो इतनी तगोदो की है और जिस तरीके से रियासत मदीना के लिए जिस तरह इन्वेस्टमेंट हो रही है, ओदों से चिमटे रहो। आप भट्टी साहब या आप बोल रहे हैं या मुझे बोलने दें। जी नियाज़ी आपने को बात करी, मेरी बात कर ले। चल नियाज़ी साहब बात मुकम्मल कीजिए। तो जिन लोगों ने रियासत मदीना के लिए आपको ही सेकंड कर रहा था हुजूर, आज मेरा भट्टी साहब प्लीज मुझे बोलें। सेकंड कर रहा था कि सदर साहब को रोका और फिर भी ओदों से चिमटे हुए हैं। ठीक है जी नियाज़ी साहब। देखिए, जो लोग जो कर रहे हैं, जिन लोगों ने 168 पे लेके आए हैं, वो इंशाल्लाह मैं मदर साहब से बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ कि उनके लिए 172, 170, 80, 180 तो कोई फिगर भी मुश्किल नहीं है। लेकिन
सिंपल मेजॉरिटी अगर ऐवान के अंदर 200 बंदे भी होंगे तो दूसरी या तीसरी काउंट के अंदर उन 200 में से चुना जाएगा, फिर रिगार्डलेस के वो ऐवान कितने का जो है 342 का या उससे कम का है। लेकिन एक और बात जिसको कहना चाहिए, जिसे मैं असल में अब बंदा क्या करे, वो ज़हन भट्टी साहब ऐसा उलझाया है। भट्टी साहब, आप न्याय साहब का ज़हन न उलझाया। हाँ, मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा अपना ये ख्याल है, वो सुल्जू जो है आर्ट ऑफ वॉर में 3000 साल पहले कहे गए थे कि नो योर सेल्फ और नो योर एनिमी। ये ऑपोजिशन के लिए है कि देखें, अगर आप इस मौके पे इमरान को स्ट्रेंथन कर दें और इस मौके पे जो लड़ाई आप आसानी से लड़ सकते हैं, ये मुश्किल पहुंचा सकते हैं, अगर ना लड़ें और इस असेंबली के अंदर डट जाएं तो अल्टीमेटली आप लोग जो है बहुत बड़ा काम दिखा जाएंगे। तो इमरान को अगर इस असेंबली स्ट्रेंथ मिल गई तो बहुत सारे लोगों को मायूसी होगी इस इलेक्शन के अंदर जिस ऑब्जेक्टिव पे वो पहुंचना चाहते हैं। तो मैं ख्याल है कि उनको जेस्चर देना चाहिए और इमरान खान के साथ पीपल्स पार्टी और नून को पीछे खड़े हो जाना चाहिए। इमरान खान मुत्तफिक है नहीं कि मुत्तफिका तौर पे लेके आए। और अब एक टिकट में 2 मजे लेने का दौर गुजर गया। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को बड़ा झटका दे दिया। 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के लिए 2 नहीं 1 हुकूमत का हिस्सा बनने का नारा बुलंद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने एमक्यूएम पर वाज़ेह कर दिया है कि अगर एमक्यूएम विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनी तो उसे सिंध काबीना में नहीं लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के मुताबिक ये कैसे हो सकता है कि एमक्यूएम विफाक में तहरीक इंसाफ और सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ हो, लिहाजा एमक्यूएम को विफाक या सिंध हुकूमत में से किसी एक को चुनना होगा। कौमी असम्बली की 6 और सिंध असम्बली की 16 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने वाली एमक्यूएम के पास मरकज और सूबे 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। सियासी बका के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर साबित हो सकता है, इसी मामले पर रिपोर्ट कार्ड के पैनल की राय सवाल इस तरह से है। एमक्यूएम को विफाक या सूबे में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा है? बेहतर ऑप्शन क्या है? विफाक में साथ जाना हुकूमत के या सूबे में सूबाई हुकूमत के साथ जाना? हसन निसार साहब। मेरा ख्याल है जी, पहले तो उनको अपना घर दुरुस्त करना चाहिए। जो इंतशार का आलम है उनके यहाँ, जो कन्फ्यूजन है, अजीब खिचड़ी पकी हुई है। हमें तो यहाँ बैठ के सच्ची बात है पूरी बात ही समझ नहीं आती उनके साथ हो क्या रहा है। प्रोडक्ट कुछ किया जा रहा था, मुस्तफ़ा कमाल का कुछ हुआ है। तो अगर इस जमात ने सर्वाइव करना है, जो कि करना चाहिए, तो इनको पहले तो अपना घर सीधा करें ना, ये उधर तवज्जो फरमाएं, ज़्यादा बेहतर हो। हसन साहब, उनके पास वक्त कम है ना, पहले ये फैसला तो करेंगे कि हुकूमत में बैठे या अपोजिशन में। तो आपकी राय में पीटीआई के साथ विफाक में मिल जाएं या सूबे में पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं? नहीं, मेरा ख्याल है अपोजिशन में तो भले वक्तों वो अफोर्ड नहीं कर सके, तो अपोजिशन बैठ के उन्होंने क्या करना है। नहीं तो कहाँ पे अपोजिशन में बैठे? किसी एक जगह अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी कह रही है अगर विफाक में हुकूमत प्री अल्ताफ हुसैन देखें, वो उनको एक ख़ास तरह के अपने माजी की एक कीमत देनी पड़ रही है उन लोगों को। उनको चाहिए कि वो प्री और पोस्ट अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम का ना उसका नाक नक्शा बेहतर करने की, संवारने की कोशिश करें, रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें, रीअसेंबल होने की कोशिश करें। मुझे तो यहाँ बैठ के ही महसूस होता है। बाकी मजहर साहब से पूछ लें। मजहर साहब, माजी की कीमत देनी पड़ रही है, वोटर किस तरह मुतमईन होगा? खुद एमक्यूएम की सियासी बका के लिए क्या बेहतर है? किधर अपोजिशन में जाएं, किधर हुकूमत में जाएं? देखिए, एमक्यूएम के जो मामलात हैं वो ना वफाकी हुकूमत हल कर सकती है ना सिंध हुकूमत हल कर सकती है। उसके लिए तो कोई दूसरा ही फोरम है जिसमें ये मामलात एड्रेस भी हो रहे हैं, देखे भी जा रहे हैं, और चाहे वो एमक्यूएम फैक्शंस हो या पीएसपी हो, इन मामलात का क्योंकि इससे पहले भी जो पिछले टेन्योर में भी जो नून लीग ने बहुत से वादे किए वो नून लीग नहीं पूरे कर सकी, और उसकी वजूहात भी सबको पता हैं। सिंध हुकूमत से जो उन्हें मुतालबात किए, मामलात किए, सिंध हुकूमत भी उसे एड्रेस नहीं कर सकी क्योंकि ये मामलात कहीं और टैकल हो रहे हैं। लिहाजा इस लिहाज से तो इनके मामलात जो बुनियादी तौर पे, जैसे उनके ऑफिसेस खोलने वाला मामला है, उनके बहुत से और दीगर केसेस का मामला है, मिसिंग पर्सनस का मामला है, इनमें दोनों हुकूमतें जो आइंदा भी बनेंगी वो भी नहीं कर सकती। लेकिन सिंध गवर्नमेंट से सिर्फ, अगर अव्वल तो पीपल्स पार्टी ने फैसला किया, एमक्यूएम ने कोई सिंध हुकूमत से रब्ता तो अभी किया नहीं, तो पीपल्स पार्टी ने ये कैसे कह दिया? पहली चीज़ ये कि सिंध हुकूमत में जाना पीपल्स पार्टी से उनके तजुर्बात अच्छे नहीं रहे हैं। पीटीआई एक नया ऑप्शन है
और इमरान खान का जो उन्होंने विजन दिया है कि कराची को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाना, तो मेरा ख्याल है वो गवर्नमेंट में, किसी गवर्नमेंट में उन्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन पीटीआई को जिस तरह उन्होंने फैसला भी किया है कि वफाक में वो इमरान खान को वोट देंगे वज़ीर आज़म के लिहाज से, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो उन्हें हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और हसन निसार साहब ने जो कहा कि अपनी तंजीमी तौर पे बेहतर करें, उसके बाद जब इमरान खान 1 साल में अगर अपने उस वादे को पूरा करते हैं तो मेरा ख्याल है उसके बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। शहजाद चौधरी साहब, आपके ख्याल में क्या बेहतर है और क्या कराची के अपने वोटर, हैदराबाद के वोटर को एमके मुतमईन कर सकेगी? देखिए, एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टेटिस्टिक है जो सामने आया इलेक्शन के बाद कि एमक्यूएम की जितनी सीटें थीं कराची में ख़ास तौर पर, उसके ऊपर जो टर्न आउट रहा है उन सीटों पे वो 20 से 30% रहा है सिर्फ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये 20 से 30% क्यों रहा है, क्यों एमक्यूएम का वोटर बाहर नहीं निकला, क्यों उसने वोट नहीं डाला, इस हद तक कि उनकी सीटें सुकड़ के सिर्फ 6 रह गई कराची के अंदर। तो ये परेशान कुन लम्हा है। मेरा ख्याल है कि इसकी बागडोर कहीं ना कहीं से और से खींची जा रही है। वहाँ से देखिए कि क्या हुक्म आता है और एमक्यूएम आने वाले दिनों में क्या शक्ल इख्तियार करती है। ये तो हो गया एमक्यूएम का एक रुख। दूसरा आ जाते हैं, देखिए सूबे के अंदर पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम की ज़रूरत नहीं है, उनके पास इतने नंबर्स हैं कि वो आसानी से अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, उनको ज़रूरत नहीं। वफाक में पीटीआई को इनकी ज़रूरत है। अच्छा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे इनके लिए बेहतर रहेगा या जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बेहतर रहेगा, ये तो किसी भी मेरे ख्याल में समझ आ जाती है कहाँ पे उनका ज़्यादा बेहतर पॉसिबिलिटी है। थर्ड, कराची उनका मरकज़ है, कराची को वो चाहते हैं कि बेहतरी लाई जाए, जैसा भी है, फंड्स मिलें, ये मिलें। 14 सीटें पीटीआई की कराची की हैं, पीटीआई भी चाहती है कराची बेहतर हो। तो अगर कोई कराची की उम्मीद है या कहीं से कुछ मिलने की उम्मीद है तो वो पीटीआई के साथ है, इसलिए मेरे हाल में वहीं पे जाएंगे, विफाक की हुकूमत के साथ जाए। भट्टी साहब, दूसरों की जरूरत पूरे करते करते एमक्यूएम की अपनी कहीं कोई जरूरत पूरी होगी या नहीं? आप क्या समझ रहे हैं, एमक्यूएम अपना फैसला खुद कर लेगी इस मामले में या फिर कहीं और होगा? देखिए, मेरा इस पे ख्याल है कि इमरान खान साहब को एमक्यूएम की हिमायत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमने देख चुके हैं नवाज शरीफ साहब पर, जरदारी साहब पर, मौलाना फजल रहमान साहब पर, असफंदियार वली पर भी इमरान खान साहब सिर्फ तनकीद नहीं करते रहे, बल्कि वो मुशर्रफ दौर से ही एमक्यूएम पर तनकीद करते रहे। वो कराची की तबाही, तमाम कत्लो गारत और भत्तों का जिम्मेदार एमक्यूएम को समझते रहे हैं। फिर कराची ने जो मैंडेट दिया है इमरान खान को, वो एमक्यूएम के अगेंस्ट दिया है, एमक्यूएम से हट कर दिया है, एमक्यूएम के ख़िलाफ़ दिया है। और कराची के सारे ख्वाब और सारे वादे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में डाले हैं, इमरान खान पर एतमाद का इज़हार किया है और वो इमरान खान को चाहते हैं कि वो हमारे वादे पूरे करें। लिहाजा अगर इमरान खान अब फिर जाकर वही पुराना खेल खेलेंगे, वही उनको घिसे पिटे चेहरों को लेंगे, उन्हीं लोगों से अपनी हुकूमत बनाएंगे, तो आज इमरान खान साहब नए पाकिस्तान की तब्दीली की पहली बुनियाद, पहली ईंट गलत रखेंगे। आप उनकी हिमायत करें एमक्यूएम की, लेकिन उनको ले मत। वजीर आजम इमरान खान बन जाएंगे, मगर इत्तेहाद बन रहे हैं, पुराने लोग वजीर आजम नहीं, कराची नहीं, पंजाब को इससे कंपेयर ना करें। कराची का एक डिफरेंट स्टोरी है, कराची में एमक्यूएम को पहली मर्तबा है। आप समझ रहे नहीं जाना चाहिए एमक्यूएम की तरफ? वो जो अपनी सर्वाइवल के लिए कहना चाहता है कहता रहे। आपने मुझसे पूछा है, मेरा ख्याल है इमरान खान को नहीं लेना चाहिए और इमरान खान को ये लॉन्ग टर्म में उनके बयानियों को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो सूबे के ऑप्शन ले रहे हैं। नियाजी साहब, क्या ख्याल है कि वाकई नहीं जाना चाहिए इमरान खान को एमक्यूएम की तरफ, या उनको अपने साथ नहीं लेना चाहिए जो कुछ माजी में करते रहे, जो भट्टी साहब बात कह रहे हैं? बेहतर ऑप्शन क्या है एमक्यूएम के लिए? आयशा, एमक्यूएम के लिए कैच 22 सिचुएशन है। अगर तो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल एक सियासत हो रही होती और गैर मामूली हालात ना होते, तशकीक और जो म्यूचुअल जिसको कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट है जो सियासी जमातों में और इदारों में, सियासतदानों में है, वो ना होता तो फैसला करना कुछ और होता। अब देखें, उनके लिए वफाक में तहरीक इंसाफ को कोई ये चॉइस है ही नहीं, अयाशी है नहीं, क्योंकि उनको नंबर गेम है। उनको जहाँ से बंदा मिलेगा उससे ज़्यादा गंदे तरीके से वो ये बंदे उठा चुके हैं, इसलिए उनको तो इस बारे में कोई झिझक नहीं होगी। वो तो दिलो जान तो जा भी चुके हैं और इनके साथ लगाएंगे। अब एमक्यूएम के लिए ये फैसला करना कि वफाक के अंदर उनके लिए क्या फ़वायद है, क्या नुकसान आता है। एक वो जंग लड़ रहे हैं पूरी रियासत के साथ, उनके मामलात जो है उस तरीके से उसके अंदर एक बहरान है एतमाद का, तो उसमें वफाक उनको सूट करता है। लेकिन अमलन जो कराची के अंदर चूँकि सूबाई हुकूमत है और उन्हें अगर अपनी कम्युनिटी को हालात ठीक करने हैं तो उनको
सूबाई सूट करता है। इलेक्शन के जो पहले तनाज़े होते हैं वो तो खत्म हो गए। अब जो नए इत्तेहाद बन रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनको अंडर द सर्कमस्टांसेस वो जो है वफाक के साथ मेरी राय है जाना पड़ेगा और जाना चाहिए, क्योंकि कुछ और फोर्स उनको तंग भी करेंगी और ले जाएंगी। इमरान खान को जरूरत भी है अंडर द और बाकी है कि अमलन सियासत जो मामूल की सियासत होती उनको सूबा सूट करता था। इम्तियाज साहब, जाना पड़ेगा या जाना चाहिए वफाकी हुकूमत के साथ? ज्यादा ऑप्शन वफाकी हुकूमत का मामला इनका है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, शैतान और समुंदर के दरमियान चुनाव। एमक्यूएम का ज़माना गया और ये जो एमक्यूएम है और उसके जो ग्रुप हैं, जैसे कि शहजाद साहब ने कहा, बहुत गौरतलब बात है कि वहाँ वोट कराची में पाकिस्तान से कम पड़ा है और ख़ासकर इनके हल्कों में तो बहुत कम पड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एमक्यूएम के अब असल नुमाइंदे नहीं हैं, महादर सेंटिमेंट की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी का और इनका मौक़िफ़ कराची में धांधली के हवाले से पीटीआई के ख़िलाफ़ एक है, वो भी दुहाई दे रहे हैं और पीटीआई ने कराची को स्वीप किया। अगर पीटीआई को सीटें ना मिलती तो इमरान खान की आज हम डिस्कस ना कर रहे होते कि वो कामयाब हो जाएंगे वजारत उज़्मा का वोट लेने में। वो 14 वोट बहुत अहम है जो कराची से उन्हें मिले हैं। जो वो शराइत रख रहे हैं वो इमरान खान के लिए, उनके लिए चांद लाने के मुतरातिब हैं, वो उन्हें नहीं मिलेगा। अलबत्ता वो जो लोकल गवर्नमेंट की एक और बात वो कह रहे हैं कि बराह रास्त वफाकी हुकूमत कैसे म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स को फाइनेंस कर सकती है, बिल्कुल आईनी तौर पर गलत होगा और इमरान खान वो करेंगे नहीं। तो क्या करे एमक्यूएम? जी, एमक्यूएम क्या करे फिर? एमक्यूएम के लिए कोई एमक्यूएम के लिए चॉइस भी रह गई है कि वो रफ्ता रफ्ता जवाल की तरफ जाएगी और बिखर जाएगी, और खास तौर पर ये इलेक्शन के बाद किसके करीब हो जाए, वफाकी हुकूमत के सूबाई के? मेरा ख्याल है वोट देंगे, वो हमेशा वफाकी हुकूमत वो वोट दे देंगे। फिर उनके साथ क्या होगा वही होगा जो मैंने पहले कहा है। 4 ऑप्शंस वफाकी हुकूमत के अगर एमक्यूएम को इंतखाब करना हो, और एक ऑप्शन भट्टी साहब कह रहे हैं कि सूबे में जाए पीटीआई को ही एमक्यूएम को पास नहीं आने देना चाहिए। प्रोग्राम आपने देख लिया, फीडबैक आप अपना दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल जियो रिपोर्ट कार्ड पर। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।